जय हिंद। आज हम यहाँ पे वॉश बेसिन लगाएंगे, कॉर्नर वॉश बेसिन। नए प्लम्बर को कॉर्नर वॉश बेसिन लगाने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। आज के बाद आपको कॉर्नर वॉश बेसिन लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए, कॉर्नर वॉश बेसिन लगाने के लिए हमारे पास ये व्हाइट सीमेंट है। व्हाइट सीमेंट हमको इस कपलिन में लगाना है, वेस्ट कपलिन में। वेस्ट कपलिन में आप यहाँ पे व्हाइट सीमेंट लगा सकते हैं या फिर सिलिकॉन लगा सकते हैं। हमारे पास व्हाइट सीमेंट है तो हम व्हाइट सीमेंट लगा रहे हैं। आपके पास अगर सिलिकॉन है तो आप सिलिकॉन भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से व्हाइट सीमेंट या सिलिकॉन कुछ भी लगा सकते हैं आप। अगर बगैर लगाए आप टाइट करेंगे तो पानी लीकेज होगा। और इस तरफ से वेस्ट कपलिन डालिए और वाइसर डालिए। वाइसर नीचे रहता है हमेशा कपलिन में, देखिए आप ऊपर ना डालें वाइसर को। ब्लैक वाइसर को कई लोग ऊपर डाल देते हैं ताकि पानी लीकेज ना हो, लेकिन वो तरीका गलत है। वॉश बेसिन का जो वाइसर है वो नीचे रहता है, ठीक है। और इस तरह से प्रॉपर टाइट करते हैं। ये पिलर कॉक है, प्लास्टिक का है, स्टील पॉलिश लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इसका भी वाइसर और नट को निकाल लेते हैं। इस तरह से पिलर कॉक को लगा देते हैं वॉश बेसिन में। पीछे तरफ ये जो रबर की वाइसर है उसको पहले डालेंगे, फिर ऊपर से ये चेक नट को, इन दोनों को टाइट कर देते हैं। कभी भी वॉश बेसिन लगाते हैं तो हमको नया वॉश बेसिन जब भी लगाते हैं तो पिलर कॉक और वेस्ट पाइप, वेस्ट कपलिन, इनको पहले हमको टाइट कर लेना है। क्योंकि वॉश बेसिन लगाने के बाद अगर हम लगाएंगे, अब यहाँ पे कनेक्शन पाइप टाइट कर देते हैं, क्योंकि वॉश बेसिन लगाने के बाद अगर हम पिलर कॉक लगाते हैं और फिर ये कनेक्शन पाइप लगाते हैं तो टाइट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रहती है। ये देखिए बिजली का केसिंग पट्टी आया है, यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन लगेगा तो थोड़ा यहाँ पे गैप हो जाएगा। देखिए वॉश बेसिन का हाइट जो है 32 से 34 इंच रहता है। 32 से 34 इंच में इस तरह से टॉप लाइन हम यहाँ पे खींच लेंगे, वॉश बेसिन का टॉप का लाइन दोनों तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लैंप लगा देंगे। तो क्लैंप के लिए देखिए कॉर्नर से मैं 100 mm ले रहा हूँ और ऊपर से टॉप लाइन से जो है वॉश बेसिन का नापेंगे। एक कॉर्नर से 100 mm, अब ऊपर से नाप रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा है 190 mm, ठीक है। 100 mm में ऊपर से 190 mm लेना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से रख के मार्किंग करके यहाँ पे होल कर लेंगे। होल करके क्लैंप को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये क्लैंप को आप वॉश बेसिन लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं इस क्लैंप को पहले लगा देता हूँ क्योंकि मुझे वॉश बेसिन लगाने में थोड़ा सहजता महसूस होती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सपोर्ट देता है, वॉश बेसिन को पकड़ लेता है, तो इसलिए इस क्लैंप को मैं पहले लगाता हूँ। इसको आप बाद में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर में देखिए जो क्लैंप लगाया था उसमें फंसा के एक हाथ से पकड़ के मैं मेजरमेंट ले सकता हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर तरफ मैं तो टॉप लाइन खींच दिया हूँ, अब नीचे तरफ भी टॉप लाइन खींचना है, इस तरह से नीचे का लाइन, और ये होल का सेंटर, और नीचे इससे नीचे पाइप मतलब वॉश बेसिन नहीं उतरेगा। और राइट साइड में भी इसी तरह करेंगे, होल के नीचे इस तरह से लाइन खींचेंगे और होल का सेंटर, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों। देखिए कॉर्नर से जो होल का सेंटर है उसको नापना पड़ेगा हमको। ऊपर से 100 mm आ रहा है, नीचे से 120 mm होल का सेंटर, ठीक है। कॉर्नर से नाप लिए, ऊपर से भी नाप लिए, नीचे से भी। ऊपर से आ रहा है 100 mm इस तरह से, और नीचे से इसी को मेजरमेंट करेंगे तो 20 mm आ रहा है, मतलब 12 mm, सॉरी 12 mm, ये ठीक है, बराबर है यहाँ पे। लेकिन इस तरफ राइट साइड में हम देखते हैं तो राइट साइड में नीचे से नाप रहा हूँ 12 mm और ऊपर से नापता हूँ 100 mm, तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब इस तरफ का जो मार्किंग है वो सही नहीं है। तो फिर इस तरफ जो है राइट साइड में होल नहीं करेंगे हम, लेफ्ट साइड का मार्किंग सही है, लेफ्ट साइड में पहले होल कर लेते हैं। इस तरह से होल करके इसका रेक बोल्ट को टाइट कर देंगे। ये रेक बोल्ट का ग्रिप गाड़ी आ गया, वॉल एंकर पीवीसी का, इसको ठोक देते हैं। और उसके बाद इसको जितना हाथ में हो सके हाथ में टाइट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो 2 रेक बोल्ट दिया रहता है, 2 रेक बोल्ट में 2 नट रहती है, दोनों नट को एक ही में लगाना है इस तरह से, और दोनों नट को वापस टाइट कर देना है। और मेरे पास देखिए बॉक्स पाना है, 14 नंबर की है। अगर आपके पास बॉक्स पाना नहीं है तो 14 नंबर का डी पाना भी ले सकते हैं, ओपन हेड वाले, या फिर सिलाई रिंच से। टाइट करने के बाद नट को वापस खोल लेते हैं। अब वॉश बेसिन रख लेते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से इसमें घुसाएंगे ऐसा, और ऊपर से नीचे की ओर झुकाएंगे इसको, यहाँ घुसा दिए। अब ऊपर से नीचे की ओर घुसाएंगे तो जो पहले क्लैंप लगा रखा हूँ मैं वो पकड़ लेगा। ये देखिए पकड़ लिया। देखिए अब यहाँ पे वाटर स्पीड लेवल रख लेते हैं और फिर इसका देख लेते हैं मेजरमेंट सही है कि नहीं स्पीड लेवल से। और इसी पोजीशन में हमको नीचे का मार्किंग लेना है, क्योंकि नीचे का मार्किंग हमारा सही नहीं आ रहा था। अब इसको वापस निकाल लेते हैं। अब नीचे का मार्किंग हम ले लिए हैं, ठीक है। ऊपर से 100 mm और नीचे से 12 mm, ये सही आया। देखिए यहाँ पे मैं छोटा बीट लगाया हूँ, देखिए 6 mm का, उसके बाद फिर मैं 8 mm का लगा रहा हूँ। आपको भी कभी भी होल करते हैं इसी तरह से करना है, टाइल्स हो या दीवार में। पहले छोटा बीट लगाइए, मतलब 6 mm का लगाइए, फिर 8 mm का लगाइए, फिर 10 mm का लगाइए, फिर 12 mm का बीट लगाइए। इस तरह से बीट का साइज बढ़ाते रहना है, इकट्ठा बड़ा नहीं कर। देखिए इसको पूरी तरह से इस तरह से टाइट कर देना है इस नट को, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस खोल लेना है। कॉर्नर वॉश बेसिन लगाने का यही सीक्रेट तरीका है।
एक साइड का नट को पूरा टाइट करके फिर से खोल देना है। ठीक है, फिर से वापस खोल दिया टाइट करके। इससे क्या हुआ, जो प्लास्टिक का जो वाल एंकर था, ग्रिप गाड़ी था, उसमें थ्रेड बन गया है। एक तरफ का इस तरह से लगा रहेगा लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का जो है नट को मैं पूरी तरह से टाइट करके फिर से खोल दिया हूँ। ठीक है, और लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में फंसा दिए और वापस इसको झुका देते हैं। यहाँ पे ये जो क्लैंप में पकड़ लिया। ठीक है, अब इसको सपोर्ट मिल गया एक साइड में। अब देखिए राइट साइड का निकाल दिया था, इसमें पहले यहाँ पे वाइसर डालेंगे, जो स्टील का वाइसर दिया है साथ में, इसको इस तरह से, और नीचे से नट टाइट है, और ये प्लास्टिक का वाइसर को। अब इसको यहाँ पे हम राइट साइड में टाइट करेंगे। देखिए पहले इसीलिए मैं टाइट करके निकाला था, क्योंकि उसमें थ्रेड बन गया। अंदर में जो प्लास्टिक का हम ठोके हैं दीवार के अंदर में होल करके, उसमें थ्रेड बन गया। थ्रेड बनाने के लिए पूरी तरह से उसको टाइट कर दिया था, फिर वापस खोला था। यही सीक्रेट तरीका है। दोनों रेक बोल्ट को एक साथ हम नहीं लगा सकते जो नॉर्मल वॉश बेसिन में लगाते हैं। ठीक है, एक तरफ को वो रेक बोल्ट लगाना है, जैसे मैं मतलब लेफ्ट साइड का लगा के रखा था, राइट साइड का निकाल दिया था, फिर से लगा रहा हूँ। अब देखिए प्लास्टिक का एक घुस नहीं रहा है, यहाँ पे जो वाइसर दिया हुआ है ठोकने से भी नहीं जा रहा है। तो इसमें जो मेरे पास बॉक्स पाना है उसको टिका के हल्का हल्का ठोकना, ज़्यादा ठोकना नहीं, वॉश बेसिन टूट जाएगा। अब ये घुस गया, अब इसको भी टाइट कर देते हैं। स्पीड लेवल से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, और दोनों तरफ का नट को प्रॉपर टाइट कर लेते हैं बारी बारी से। ऐसा नहीं कि एक ही साइड अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। हाइट सीमेंट जो लगाए थे अब तक सूख गया होगा, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए हमारा हाइट 34 इंच में आ गया। वॉश बेसिन का स्टैंडर्ड हाइट है 32 से 34 इंच। 34 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 32 से नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा जो गैप था केसिंग पट्टी की वजह से, बिजली का केसिंग पट्टी की वजह से, वहाँ पे हम व्हाइट सीमेंट डाल देते हैं। गैप रहे या ना रहे, आपको इस तरह से व्हाइट सीमेंट डालना है। व्हाइट सीमेंट डालने से मजबूती मिलती है, वॉश बेसिन हिलता नहीं है। तो आपको हर स्थिति में व्हाइट सीमेंट लगाना है। अब इस तरफ का क्लैंप को मैं फिर से टाइट कर देता हूँ। ये जो यूरिनल क्लैंप, इसको एक्स्ट्रा रखना है कॉर्नर वॉश बेसिन में, खास करके इस तरह से यूरिनल क्लैंप को लगाना जरूरी है। इससे वॉश बेसिन हिलता नहीं है, इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। निकाल के यहाँ पे मैं एक एंगल वॉल लगा देता हूँ, एंगल कॉक। इसको थोड़ा सा पाना से टाइट कर देते हैं, ज़्यादा टाइट करना नहीं है, क्योंकि आपको टाइट करते हुए आपको पता चल जाता है कि कितना टाइट रखना है इसको। और यहाँ पे कनेक्शन पाइप को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट होकर नीचे से वॉल भी चालू कर दिया। अब यहाँ पे वेस्ट पाइप लगाना है, मेरे पास ये वाली वेस्ट पाइप है, इसे लगा लेते हैं। लगाने के बाद जो वेस्ट पाइप डालने के लिए हम लोगों ने होल किया है, वो दूसरी तरफ बाथरूम में निकलेगा वो वाली। वो बाथरूम में अभी इसका जो वेस्ट का जो है ड्रेन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अगला जो जिस तरफ ये वेस्ट पाइप निकल रहा है जा रहा है, वो बाथरूम अभी टूटने वाला है। इसका जो फ्लोर है जहाँ पे आया, वो बाथरूम का फ्लोर टूटेगा। पानी चालू कर दीजिए, कर दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रेशर का दिक्कत है, प्रेशर बहुत कम है। वॉश बेसिन लगाने से पहले मैंने कस्टमर से बात किया था कि यहाँ पे प्रेशर नहीं मिलेगा, लेकिन कस्टमर को चलेगा। कस्टमर ने कहा कि प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं, जितना भी पानी आएगा चलेगा। ये देखिए दोनों रेक बोल्ट लगा दिया, दोनों एक क्लैंप लगा दिया। ठीक है, ये देखिए टंकी का हाइट देखिए लगभग 2 फीट एक्स्ट्रा होगा वॉश बेसिन से, और ज़्यादा हाइट नहीं है। इस वजह से यहाँ पे प्रेशर नहीं बन रहा है। टंकी जितना हाइट में रहेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा। वीडियो में जरा भी आपके काम के लायक कोई जानकारी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।